Good morning, students. Welcome to your lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture, students, we have discussed about the civil engineering topic. Civil engineering क्या है, civil engineering की main branches क्या क्या है, importance क्या क्या है. उसमें से दो जो ब्रांच थी इनिशियली, जो फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सर्वेइंग, लेवलिंग एंड बिल्डिंग टाउन प्लानिंग, वो हमने देखा था कि सर्वेइंग और लेवलिंग में क्या डिफरेंस होता है. सर्विंग अगर कम करते हैं हम तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लेवलिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी. उसके रिलेटेड टॉपिक्स देखे थे कि सर्वेइंग में कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं, लेवलिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट इंक्लूड होते हैं. ओके. उसके बाद उसका जो मॉडर्नाइजेशन हुआ सर्वेइंग लेवलिंग का, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, वो सारी चीज़ें हमने देखी. ओके. और बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग में भी हमने देखा कि बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग जो है वो किसके लिए, यानी कि कैसे ज़रूरी है सोसाइटी के लिए. ओके. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. तो आज जो है वो हम वही जो ब्रांचेस है सिविल इंजीनियरिंग की, वहीं से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. ओके. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने देखो सर्वेइंग, लेवलिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन देख लिया था. आज हम एडवांस कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो चले जाते हैं हम एडवांस कंस्ट्रक्शन पे. ओके. तो एडवांस कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आप सभी को पता है कि जो हम मतलब नया कुछ भी बनाते हैं, ओके, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, पोर्ट एक्सेट्रा रिक्वायर्स सेवरल एडवांस टेक्निक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब देखो, घर बनाने के लिए कोई मतलब एडवांस टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके. हम खुद से, या तो फिर बिल्डर भी खुद से बना सकता है, या तो फिर जो लेबर होते हैं वो भी घर तो बना सकते हैं अपने हिसाब से खुद से. ओके. बट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, अगर आपको कोई डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना है, टनल, स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको एक मतलब इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी. और उसके साथ साथ एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. ओके. अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट. अब देखो, कई बार क्या है कि हमें अंडर वाटर भी काम करना पड़ता है. तो अंडर वाटर काम करने के लिए हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ स्पेशल मटेरियल्स चाहिए होते हैं. देखिए, जैसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो अगर वो पानी के अंदर हो तो आप सोच सकते हो कि वो कितना डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन अभी हमारे पास मॉडर्न इंजीनियरिंग से ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल है कि हम पानी में भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सीमेंट और कंक्रीट के साथ भी. ओके. तो उसमें ऐसा सीमेंट या कंक्रीट होता है कि अगर हम जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तो वो वहाँ पे सेट हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे जाम हो जाता है. ओके. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एडवांस कंस्ट्रक्शन में देखेंगे. पाइल फाउंडेशंस और वेल फाउंडेशंस आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर इन एलुवियल सॉइल्स. देखो, ये पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन क्या है. तो पाइल फाउंडेशन यानी ऐसा फाउंडेशन जिसमें हम एक स्ट्रेट वर्टिकल मेंबर को यूज़ करते हैं, एज अ पोस्ट यूज़ करते हैं. जैसे कि आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हो, वैसा ही पाइल होता है. तो उसे हम ज़मीन के अंदर उतारते हैं. आपने ब्रिजेस के नीचे जो सपोर्ट्स देखे होंगे, एबटमेंट्स एंड पियर्स बुलाते हैं उसे सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में. तो वो जो आपने खंभे देखे होंगे ब्रिजेस के नीचे सपोर्ट के लिए, तो ये सारे वेल फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन के ही टाइप हैं. ओके. तो वो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर इन एलुवियल सॉइल. अब ये एलुवियल सॉइल, कॉलुवियल सॉइल, ये सारे सॉइल्स के टाइप्स हैं जो आप आगे इन फ्यूचर में सिविल में पढ़ोगे कि इससे कौन कौन सी टाइप की क्या क्या सॉइल होती है. ओके. तो अभी हम जनरली एलुवियल सॉइल बुलाते हैं उसे. तो ये टाइप की जो सॉइल है रिवर्स में, तो उसमें हम पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. लार्ज स्केल अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन रिक्वायर्स इक्विपमेंट्स लाइक पावर शॉवेल, ड्रैग लाइन, बुलडोजर्स एक्सेट्रा. अब देखो, अर्थवर्क अगर हमें लार्ज स्केल पे करना है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे करना है, तो एक्सक्वेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे. एक तो पावर शॉवेल चाहिए होगी, ड्रैग लाइन एंड बुलडोजर्स एक्सेट्रा. अब देखो, ये जो पावर शॉवेल वर्ड है उससे आप परिचित नहीं होगे, बट आपका जेसीबी आपको पता होगा. ओके. तो जो ये जेसीबी होता है वो वन टाइप ऑफ पावर शॉवेल ही होता है, यानी कि पावर शॉवेल जो है उसका वो जनरल नाम है, और जेसीबी जो है वो मतलब एक कंपनी का नाम है. ओके. जो उसे मैन्युफैक्चर करती है.
तो पावर शॉवेल जो है उसका यूज़ तो आपने देखा ही है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसे। ड्रैग लाइन जो होती है वो भी ऐसे ही होती है। और बुलडोज़र्स जो होते हैं वो मतलब होलिंग इक्विपमेंट, यानी कि मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं वो होते हैं। फॉर मासिव कॉन्क्रीट वर्क इन डैम, कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्लांट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इरेक्टेड एट द डैम साइट। अब देखो, डैम कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट जो है, अब कहीं भी डैम बन रहा है तो डैम में बहुत सारा क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट चला जाता है। तो उसके लिए हम जो है वो ट्रक से उसे फुलफ़िल नहीं कर सकते उसकी रिक्वायरमेंट को डैम की। तो उसके लिए वहाँ हमें एक बैचिंग प्लांट ही डालना पड़ता है। ओके, क्योंकि वो मैसिव कंस्ट्रक्शन होता है इसीलिए। दिस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कम अंडर कैटेगरी ऑफ एडवांस कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जो एडवांस कंस्ट्रक्शन है, एडवांस जो मतलब स्ट्रक्चर्स है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेथड्स या मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो सारा जो है वो हमें स्टडी करना रहता है एडवांस कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर स्टेशन, ऑफशोर ऑयल रिग, पोर्ट, टनल एक्सेट्रा इज़ ऑल्सो नोन एज हैवी कंस्ट्रक्शन। अब देखो, जो पावर स्टेशन है, ऑफशोर ऑयल रिग यानी कि ऑयल बाहर निकालने के लिए जो रिग बनाते हैं वो, पोर्ट जहाँ पे मतलब बहुत सारे जो शिप्स जो होते हैं वो, कार्गो शिप्स जो होते हैं वो स्टैंड करते हैं, वो उसे हम पोर्ट बुलाते हैं। टनल्स जो बड़े बड़े जो मतलब पहाड़ से यानी कि माउंटेन्स जो होते हैं उससे मतलब उससे निकलने के लिए हम टनल का रास्ता जो बनाते हैं तो उसे टनल्स बुलाते हैं। ओके, तो ये सारे वर्क्स के लिए हमें हैवी कंस्ट्रक्शन, उसे हम एज अ हैवी कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हैवी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, हैवी मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टॉपिक में। उसके बाद की जो ब्रांच है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है देखते हैं। दिस ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच वो क्या करती है, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे सर्च करती है। ओके, देखो ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो जो आपने प्लान रेडी किया है उससे स्ट्रेंथनिंग करने का, यानी उसे मजबूताई देने का काम जो होता है और जैसे स्ट्रेंथ देने का काम जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच करती है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज डन टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है वो किया जाता है टू कैलकुलेट स्ट्रेसेस इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोड्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स। देखो, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जनरलाइज मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी लोड लगते हैं उसमें हमारा लोड भी आ गया है, यानी इंसान का लोड भी आ गया। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में लोड्स की कैटेगरी ऐसे है, सबसे फर्स्ट डेड लोड, उसके बाद लाइव लोड, उसके बाद जो है विंड लोड, उसके बाद स्नो लोड, उसके बाद अर्थक्वेक लोड या तो विंड लोड। ये ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोड होते हैं। तो वो सारे लोड का कैलकुलेशन करके आपका स्ट्रक्चर वो लोड के सामने सेफ है कि नहीं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप मतलब जो आपकी डिज़ाइन कैपेसिटी है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना है कि नहीं, वो सारा चेक करने का काम ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज फॉर स्ट्रक्चर, सेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लाइक बीम्स, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा डिज़ाइन। अब देखो, जैसे आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल की स्ट्रक्चर। तो उसके हिसाब से हम बीम्स, कॉलम्स और स्लैब्स के डिज़ाइन बनाते हैं ये सब्जेक्ट्स पे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिक्वायर्स मच कैलकुलेशन, हैंस एडवांस कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर आर यूज टू कैरी आउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन। देखो, पहले बहुत टाइडियस मेथड थी, आपको बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता था स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में या उसका डिज़ाइन करने में, बट उसकी जगह अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ले लिए, जैसे कि कैड है, उसके बाद 3ds मैक्स है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो है वो ये जो प्लान्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी कि RCC एंड स्टील स्ट्रक्चर्स एज कंक्रीट एंड स्टील आर मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल। देखो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मेनली दो मटेरियल पे बहुत सारा डिस्कशन होगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो ये जो है वो सबसे भारी सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग का। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि कैलकुलेटिव पोर्शन अगर आपको आ गया है उसका, तो ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के। तो उसमें RCC आ जाता है,
और स्टील स्ट्रक्चर्स भी आ जाता है। अब देखो स्टील एंड आरसीसी ये दोनों मेंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, ये दोनों ऐसे मेंबर हैं कि जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं। ओके, तो दे आर द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल्स है अभी नाउ डेज। ओके, तो इसीलिए उसके ऊपर जो है वो उसके स्टडी के ऊपर हम जो है वो ज़्यादा मतलब इम्फेसिस करते हैं। डिज़ाइन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, टावर्स, रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक्स, ब्रिजेस रिक्वायर स्किल एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो अगर कंस्ट्रक्शन करने हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन शुड बी सेफ, ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिक। कोई भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन वो सेफ होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए एंड इकोनॉमिक होनी चाहिए। डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टर्ड, अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके ऐसा हमें मतलब बनाना चाहिए स्ट्रक्चरों के, कि जिससे अर्थक्वेक को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। उसके बाद जो ब्रांच है वो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ओके, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियो वर्ड पे से आपको पता चल गया होगा कि ये ज़मीन से रिलेटेड है। जियो यानी कि भू से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है। ओके, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइन ऑफ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब देखो आप, मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इट इज़ द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विथ सॉयल इन्वेस्टिगेशन, जो कि सॉयल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम करता है, एंड डिज़ाइन ऑफ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो उसमें जो एंड डिज़ाइन ऑफ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो प्रॉपर फाउंडेशन कैसे हम ले डाउन कर सकते हैं ज़मीन के अंदर, कितनी डेप्थ पे ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में देखते हैं। सिंपल फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, steel grillage foundation are generally provided for the foundations or buildings, while pile foundation, well foundations are provided for bridges in alluvial soil। अब देखो ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रूव हुआ है कि सिंपल फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, स्टील ग्रिलेज जो है फाउंडेशन, उसे हम जनरली बिल्डिंग्स के फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वाइल पाइल फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन को हम ब्रिजेस के लिए यूज़ करते हैं एलुवियल सॉइल में। ओके, फाउंडेशन में भी सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड और वाइब्रेशन और इम्पैक्ट। फाउंडेशन में स्टैटिक लोड आ सकता है, वाइब्रेशन आ जा सकता है और इम्पैक्ट लोड भी आ सकता है। अब ये स्टैटिक लोड, वाइब्रेशन लोड एंड इम्पैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। स्टैटिक लोड यानी कि जो लोड स्टेबल रहता है, ओके, वो ड्यूरिंग टाइम जो है वो चेंज नहीं होता, उसे हम स्टैटिक लोड बुलाते हैं। वाइब्रेटरी लोड यानी कि वाइब्रेशन लोड, तो वाइब्रेशन लोड में क्या होता है कि जो कोई भी लोड लग रहा है आपकी साइट के ऊपर या तो आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो वाइब्रेशन के थ्रू लग रहा होता है। एंड इम्पैक्ट लोड में जो है वो अच्छा मतलब इम्पैक्ट यानी कि आघात, तो एक इम्पैक्ट डायरेक्ट मतलब जो कोई लोड लग जाता है जिसका कोई हमें कैलकुलेशन नहीं होता, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसा कोई लोड सडनली लग जाता है तो उससे हम इम्पैक्ट लोड बुलाते हैं। ओके, तो लोड के 3 टाइप है, स्टैटिक, वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट। तो फाउंडेशन ये सभी को सब्जेक्टेड होता है, तो फाउंडेशन में ये सारे टाइप के सेटलमेंट्स आते रहते हैं। सॉइल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स द कलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सॉइल सैंपल्स। हम सॉइल सैंपल की टेस्टिंग करते हैं और कलेक्शन करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। And geotechnical engineering includes measurements of soil parameters and safe bearing capacity। सॉइल के जो मेन पैरामीटर्स होते हैं उसे मेज़र करने का काम करता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। एंड SBC यानी कि सेफ बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का काम भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग करता है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ सिंपल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कैसन्स, coffer dam, construction of foundation dams, construction of tunnels, sub base road, earthen dams, earth related main construction, marine construction। ओके, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। साउंड नॉलेज ऑफ जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये अर्थ रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है उसे बनाने के लिए हमारे पास जियोलॉजी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की नेसेसरी स्टडी जो है वो होनी चाहिए, तब भी आप कुछ अच्छा
मतलब स्ट्रक्चर जो है वो बना पाओगे। ओके, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की मदद से पॉसिबल हुआ है। उसके बाद जो आपकी छठी ब्रांच है यानी कि छठा सब्जेक्ट जो है वो है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो वाटर रिसोर्सेज क्या है वो हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज के स्ट्रक्चर्स क्या है। ओके, तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग मीन्स मेजरमेंट्स, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल एंड पावर जनरेशन पर्पस। ओके, तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट्स के लिए, यूटिलाइजेशन उसका, मेज़रमेंट की हमने जो क्वांटिटी उसका यूटिलाइजेशन करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल एंड पावर जनरेशन पर्पस। तो ये काम भी अभी जो है वो मतलब हो रहा है नाउअडेज सारी कंट्रीज़ में। ओके, उसके बाद जो है वो इट मेनली इंक्लूड्स द इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखो वाटर रिसोर्सेज में इरिगेशन इंजीनियरिंग मेन थिंग आता है, डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम, कैनाल्स एक्सेट्रा एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग यानी कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में मिल सकती है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग डील्स विद द प्लानिंग, डिज़ाइन एंड developing water resources by constructing several hydraulic structures like dams, barrages, hydropower stations, canal and pipe network etc. ओके, तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग जो है वो डील किससे करता है, तो वो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो संस्था है वो मतलब जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग जो है वो प्लानिंग, डिज़ाइन एंड डेवलपिंग पे काम करता है। ओके, और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स बनाना, बैरेजेस बनाना, हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना, कैनल्स बनाना, पाइप नेटवर्क बनाना, ये सारी चीज़ों पे ये जो है वो ध्यान देते हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वाला। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर सेट प्लानिंग, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वाटर की हार्वेस्टिंग की टेक्निक, ओके, और सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल रिक्लेमेशन। तो ये सारी चीज़ें भी इरिगेशन में यानी कि वाटर रिसोर्सेज में इंक्लूडेड हो जाती है। हाइड्रोलॉजी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वाटर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज। हाइड्रोलॉजी भी इसका एक बहुत अहम पार्ट है। हाइड्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, स्टडी ऑफ रेनफॉल, रन ऑफ, फ्लड एंड फ्लड कंट्रोल। ओके, तो हाइड्रोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ों की स्टडी की जाती है, सोर्सेज ऑफ वाटर की, वाटर कहाँ से आया, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल हुआ तो कितना हुआ, रन ऑफ के थ्रू कितना पानी चला गया यानी कि बह से वो पानी बह के कितना वेस्ट हो गया वो, फ्लड एंड फ्लड कंट्रोल, अगर फ्लड आता है तो उसका अलर्ट एंड उसका कंट्रोल करने के स्टेप्स जो होते हैं वो लिए है कि नहीं। ओके, ये सारा जो है वो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में देखा जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखते हैं क्या है। ट्रांसपोर्टेशन आप सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय मीन्स ऑफ अ व्हीकल ऑन लैंड, शिप्स ऑन वाटर एंड एयरक्राफ्ट्स इन द एयर। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग किसे बुलाते हैं, तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ, इट इज़ द मास मूवमेंट। हम अगर ऐसा हम बोले कि मास मूवमेंट तो भी ये सही रहेगा। तो इट इज़ द मास मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, जो मतलब माल सामान और जो मुसाफर होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, वो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम व्हीकल्स ऑन रोड पे जो व्हीकल्स आते हैं उसके थ्रू, शिप्स ऑन द वाटर पे जो शिप्स है उसके ऊपर, एंड एयरक्राफ्ट्स इन द एयर, तो एयर में जो एयरक्राफ्ट है उससे। यानी कि ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको बता दिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके 3 बेसिक पार्ट्स है या तो क्लासिफिकेशन है व्हीकल्स के, कि कौन कौन से व्हीकल किस किस जगह पे यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो ये वही है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, टनल्स, हार्बर्स, पोर्ट्स, डॉक्स, रनवेज एंड एयरपोर्ट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी व्हीकल रिलेटेड सारी मतलब चीज़ों का
सारी सारी मतलब चीज़ आ जाती है, जैसे कि रोड, ब्रिजेस, रेलवे, टनल, हार्बर, पोर्ट, डॉक्स, रनवेज, एयरपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन, डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग थ्रू होता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन गुड एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज़ प्राइम रिक्वायरमेंट। कोई भी नेशन का अगर डेवलपमेंट करना है तो जो गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो प्राइम जो है वो रिक्वायरमेंट है। लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज़ डन बाय रेलवेज। रेलवेज से सबसे ज़्यादा मतलब गुड्स का जो है वो आवागमन होता रहता है। ब्रिजेज आर कंस्ट्रक्टेड टू क्रॉस द रिवर्स को क्रॉस करने के लिए ब्रिजेज हम बना सकते हैं। टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एरियाज टू अवॉइड एक्सेसिव कटिंग ऑफ अर्थ। कई बार क्या करते हैं कि हम अगर हम पहाड़ चिर के मतलब जो पहाड़ जो है उससे मतलब क्रॉस करके अगर कोई रास्ता निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे दिन लग जाते थे, बहुत ईयर्स भी लग जाते थे। ओके, आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होगी इसके रिलेटेड। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में करनी होती है। ओके, तो tunnels are constructed in the hilly areas to avoid excessive cutting of earth. For development of any area, good network of road will be helpful to bring agricultural product of rural area to the urban commercial centers. देखो अच्छे रोड हो गए तो वहाँ से मतलब कोई भी जो होगा वो अपनी गाड़ी या तो फिर कोई भी मतलब अपना जो बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो यूज़ करके आ सकता है अर्बन कमर्शियल सेंटर पे और वहाँ जाके अपनी जो प्रोडक्ट है उसे दे सकता है। ओके, वैसे मैं आपको बताऊँ कि पूरा जो अर्बन होता है वो विलेजेस के ऊपर डिपेंड रहता है, उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, अगर विलेज वाले जो है वो मतलब गेहूँ या तो फिर चावल या ऐसी कोई चीज़ें पकाएंगे नहीं तो क्या होगा कि वो हमें अर्बन एरियाज़ में नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टडी ऑफ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स लाइक मेटल, बिट्यूबिन, एसफाल्ट, टार एंड कंक्रीट। रोड बनाने के लिए ये सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेटल, बिट्यूबिन, एसफाल्ट और टार एंड कंक्रीट। ओके, तो ये स्टडी ऑफ मटेरियल जो है उसको भी ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रैफिक इंजीनियरिंग। जो ट्रैफिक होता है वो कैसे होता है, उसको कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो स्टडी है वो भी मतलब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से देखेंगे और दूसरी मतलब थियरीज भी देखेंगे साथ साथ में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ अपडेटिंग वीडियोज़ of basics of civil engineering. Thank you.